विविध भारती। युवा संगीतकारों की एक जोड़ी जिन्होंने लगाई झड़ी हिट गीतों की। जब उन्होंने अपने साज छेड़े तो छा गया उनके सुरों का नशा। उनके नगमे हमारे गम और खुशियों के साथी हैं। एक सुरीली संगीतकार जोड़ी जतिन ललित। तो आज बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आइए सुनते हैं संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित और उनके बेटे संगीतकार रोहांश पंडित से जी श्याम की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में आज हम स्वागत करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम का, और एक नाम के साथ एक और नाम का। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये राग है, ये संगीत है, ये सुर है, ये ताल है। ये एक व्यक्ति तो हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में पूरा का पूरा एक सुंदर सा गीत। साथियों, बॉम्बे टॉकीज में रोहांश पंडित और उनके पिताश्री संगीतकार ललित पंडित के साथ ये संगीतमय सफर जारी है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बुला लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। क्या बात है सर, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। और बिल्कुल जो गीत आपने शुरू में चलते हुए जी आरंभ किया था, वो अभी तक आपके साथ हैं और आपके साथ साथ चल रहा है। और ये संगीत हमेशा आपके साथ रहेगा, और यही आपको सुकून भी देता है, यही आपको खुशी भी देता है। जी। आपकी बातों से, आपकी मुस्कुराहट से, आपके चेहरे के रंग से, उसके तेज से ये समझ में आता है कि संगीत कितना शक्तिशाली होता है और एक चिंतन आपको देता है। और वो ऐसा कि पीछे से बीच और आगे तक के बीच का जो एक सेतु है, एक ब्रिज बनाता है। और यही है जो हमें शायद अपने जीवन में, और हमारे श्रोताओं को भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी थाती अपने साथ लेकर चलें, वर्तमान को अच्छे ढंग से जिएं और जो है भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाएं, जैसे कि अपने बच्चों के लिए जो हैं ललित पंडित जी बना रहे हैं अबीर और रोहांश के लिए। जी। रोहांश, अभी आपने सुना जी पिताश्री को, जी पसंद आया गाना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आप गाएंगे तो हमें भी बहुत पसंद आएगा। कोई गाना आप भी अपनी पसंद का सुनाइए ना। मैं जो मेरे हाल ही में गाना रिलीज़ हुआ है से नो टू वॉर, मैं उसी की 2 लाइन गाना चाहूँगा। कंफर्टेबल रहेगा। जन्नत सा जहाँ क्यों दोज़ख बन गया है, इंसान क्यों यहाँ इंसानियत से जुदा है। जन्नत सा जहाँ क्यों दोज़ख बन गया है, सुन ले ओ खुदा तुझसे ये इल्तिजा है। हर दिल में यहाँ तू नूरे सबा, कुछ ऐसा जगह हो सारी नफरत फना, यूं होने न दे दुनिया को तबाह।
कुछ ऐसा करें मिलके हम सब नौजवान हो। वो वाह क्या बात है। तो ये कंपोजिशन आपकी है? जी बहुत ही खूब, कितनी अच्छी कंपोजिशन। इसे गाया किसने है? इसे जावेद अली जी ने और एंड्रिया जेरेमाया जी ने गाया है। जो हिंदी पार्ट है वो जावेद अली जी ने गाया है और जो इंग्लिश पोर्शन है वो एंड्रिया मैम ने गाया है। और मेरी फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग थी विदाउट पापा। मुझे याद है कि जब भी हम ऐसे रिकॉर्ड करते थे गाना तो मैं एज एन असिस्टेंट डैड के साथ काम करता था, तो मुझे देखने को मिलता था कि कैसे प्रोसेस वर्क करता है वगैरह। और ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं डैड होंगे म्यूज़िक रूम में मदद करेंगे, बट लास्ट मिनट उन्होंने बोला कि अब मैं उठ के जा रहा हूँ, अब आप लोग करो यहाँ से। और मैं बिल्कुल ही डर गया क्योंकि आप रूम में जावेद अली जी के साथ हैं, वो इतने ही उम्दा कलाकार है और मैं 20 साल का बच्चा। मुझे लगा अरे बाप रे मैं यहाँ कहाँ फंस गया। वैसे संगीत की कोई उम्र नहीं होती, ना सीमा होती है ना बंधन होता है। और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, उनको डब करने में। वो मतलब कोऑपरेटिव थे और उनके कितने आइडियाज़ उन्होंने दिए और बहुत ही ऐसा नहीं महसूस कराया कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस था उनके साथ और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ डब करके। ये तो अच्छी बात है और ऐसे आप आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि ये जो रिलीज़ किया है आपने इस गाने को, ये कहाँ पर रिलीज़ किया है, कैसे रिलीज़ किया है? जी ये मेरे इंडिपेंडेंट चैनल रोहांश पंडित पे किया है, यूट्यूब पे। तो ये मेरा एक इंडिपेंडेंट रिलीज़ है मेरे खुद के चैनल से। अच्छा, और इसका क्या रिस्पांस क्या रहा है, क्या कहा है जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बरसों से काम कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं, उन्होंने भी सुना है आपके गाने को? जी बिल्कुल, सब लॉन्च पे आए थे। जावेद अख्तर साहब, अलका जी, शान जी, नितिन मुकेश साहब, समीर जी, जावेद अली, एंड्रिया, डैड, मेरी बुआ विजेता पंडित जी, तो सभी ने गाना सुना। और ये सब वो नाम है जिन्हें मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ और इन सबसे इतनी इनकरेजिंग बातें सुनना मुझे लगता है मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जावेद साहब के साथ मुझे बहुत वक्त मिला है एज अ किड, मैं उनको सुनते आया हूँ और उनको लुकअप करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने जो इस गाने के बारे में कहा स्टेज पे, और उन्होंने कहा कि आई एम क्लीन बोल्ड, वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मुझे इनकरेज किया है। और जितने भी ये कलाकार हैं मुझे लगता है इनसे ये सुन लेना कि कुछ ठीक काम हो रहा है, मुझे लगता है वही अपने में बहुत बड़ी बात है। और मुझे यही लगता है कि डैड की वजह से शायद वो सुनने गाना, लेकिन जो दिल से बात निकलती है वो आपको कमाना ही पड़ता है, वो आपको विरासत में नहीं मिल सकती। जो रिस्पॉन्स, और लोगों से भी मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ से, यूक्रेन से मैसेजेस आ रहे हैं, लंदन अमेरिका से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानते। काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ये इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगता है वो एज एन आर्टिस्ट बहुत ही एनकरेजिंग है सर। और यही मुझे और प्रेरणा दी है कि और मेहनत करूँ और अच्छे गाने बनाते रहूँ लोगों के लिए। ये तो आपने एल्बम की बात की जी, लेकिन फिल्म संगीत जो है ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है जी, ज़माने से हमारे देश में। तो ऐसा नहीं लगता है कि फिल्मों में भी काम करना चाहिए? जी सर बिल्कुल, जैसे कि डैड ने कहा उनका भी पहले दिल नहीं था फिल्मों में जाने का, वो कुछ और करना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता था बचपन में, बट एज ही सेड कि वो जीन्स एक बार टेक ओवर कर लेते हैं और आप में म्यूज़िक का कीड़ा लग जाता है तो लग जाता है। फिर उससे आप कुछ नहीं कर सकते, एक लाइफस्टाइल हो जाता है सर। अब हमारा कोई काम करने का वक्त ही नहीं है, ऐसा लगता है पूरा दिन ही काम है, पूरी रात ही काम है, और उसमें इतना मज़ा आता है, आनंद है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि वाह क्या म्यूज़िक ही करते रहूँ पूरा दिन। फिल्म म्यूज़िक का जहाँ तक ये है सर, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं फिल्मों में म्यूज़िक एज अ कंपोज़र नहीं, एज अ सिंगर भी ज़रूर आना चाहूँगा सूनर और लेटर। बट मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अलग दुनिया है और मैं ज़रूर फिल्में करना चाहूँगा। मैं एक डैड को असिस्ट कर ही रहा हूँ फिल्मों में, और होपफुली आपके जो सुनने वाले हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही जल्दी फिल्म की दुनिया में प्रवेश करना वाला हूँ। एक रिसेंटली गाना रिकॉर्ड किया है, एक नई फिल्म हम लोग कर रहे हैं। अभी तो मुझे दोनों बहुत असिस्ट करते हैं। मेरी 3 फिल्में आ रही हैं, जिनमें से एक संजय छेल जिनके साथ मैंने खूबसूरत और पटेल की पंजाबी शादी, इंडिपेंडेंटली ऋषि कपूर जी थे उसमें, वो पिक्चरें की है। और एक पिक्चर मेरी आ रही है आई लव यू लोकतंत्र, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, पॉलिटिकल सटायर है जी। और
जो नई पिक्चर मैं कर रहा हूँ उसका पहला गाना, मतलब मैं तो बोलता हूँ आप अपना नाम क्यों नहीं देते इस पे। ये इन दोनों का गाना है। अच्छा। और म्यूजिक मैं दे रहा हूँ, मगर इन्होंने इतना उस पर असिस्ट कर दिया कि वो गाना ही बना दिया इन्होंने। अच्छा। तो मैंने इनको कहा कि भाई इसमें अपना नाम दोनों दे, तो दोनों ने बोला नहीं इसमें आप अपना नाम दीजिए और हम लोग आपको असिस्ट करेंगे, हम लोग और आगे करेंगे। तो ये ऐसी सोच रखने वाले हैं। ये प्रक्रिया जारी है। हाँ, प्रक्रिया जारी है। दे हैव ऑलरेडी कंपोज्ड, बहुत ही खूबसूरत अच्छे गाने बनाए हैं इन्होंने। देखिए आजकल खुशी की बात यह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं म्यूजिक के लिए, और अगर आपको काम आता है और आप काम करना चाहते हैं तो काम बहुत है, काम की कमी नहीं, काम की कमी नहीं है। फिल्म म्यूजिक ही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म ले लीजिए, कितना फैल गया है। जी बिल्कुल। और उसकी वजह से काम कितना फैल गया है। टेलीविजन है जी, और फिल्म्स हैं जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्टों को बहुत मौका मिल रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई रोक टोक नहीं है। फिल्म में बहुत रेस्ट्रिक्शन है। हाँ जी। और डायरेक्टर की समझ से मैं भी यही जानना चाह रहा था बहुत ही मुश्किल है कि ये जो फिल्में बनती हैं, इन्होंने गाना अपने दिल से बनाया, इनके दिल को जो छुआ, इनका एक विजन था, इनका एक ये है कि शांति का एक संदेश है इनके पास में, और जो इनको अच्छा लगा ये इन्होंने कर दिया और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो बड़ा ही टेक्निकली, क्योंकि वो फिल्मों के लिए एक कहानी होती है, उसकी एक कथानक होता है, उसके बाद में गाने इंसर्ट किए जाते हैं, हीरो हीरोइन पर फिल्माए जाने वाले होते हैं। तो ये विजन जो है आपका, खास करके हम सभी जानना चाहते हैं कि ये जो गाने बनाते हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपने की, इतने लोकप्रिय गाने किए हैं, तो आपको कैसे समझ में आता है कि ये हीरो उस वक्त ऐसा होगा, क्योंकि वो तो शूट पहले हो जाता है या गाने पहले रहते हैं, कैसे करते हैं आप, ये प्रक्रिया हमें बताइए। देखिए श्याम जी, मुश्किल काम है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया जब बन रही थी तो वो पूरी सिचुएशन हमको दे दी थी, और फिर उसमें एक एक गाने में घुसना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन में वो क्या पिक्चराइज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स जितना हार्डवर्क कर लेते हैं उनके हिसाब का फिर हमको भी डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि उनका विजुअल क्लियर हो जाता है कि ये हो रहा है मेरे गाने में और मुझे इस मूड का गाना चाहिए। तो कई फेजेस होते हैं, क्योंकि देखिए जब आप गाना सुनाते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ नहीं होता है, एक आइडिया होता है जिसमें शायद वर्ड्स भी नहीं होते हैं, और वो आपको उनको कन्विंस नहीं करना है, मगर उनको ये बताना है कि ये करेक्ट है आपकी सिचुएशन के लिए। तो उसमें डायरेक्टर का भी इनपुट बहुत होना चाहिए, उनमें भी क्षमता होना चाहिए कि विजुअल करने के लिए कि नहीं ये क्या कह रहे हैं। तो कई चीज़ों इसमें इंटरवोवन होने के बाद फिर वो बात बनती है। जैसे मैं दिलवाले का ये गाना कर रहा था, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, तो उसमें आदित्य जी ने पूरा उनका विजुअल क्लियर था कि मैं ऐसे पिक्चराइज करने वाला हूँ, तो इसमें इंटरल्यूड्स मुझे ऐसे चाहिए। ये जो जगह है, हुआ क्या ना जाना ये दिल क्यों दीवाना, तो उन्होंने सुनते ही बोला था मैं इसमें ऐसा कट करूँगा कि ये काजोल आएंगी, फिर वो फेड आउट होंगी, फिर शाहरुख आएगा, फिर ये फेड आउट करूँगा, फिर तो वर्ड्स के हिसाब से और वो ट्यून के हिसाब से उन्होंने ये पहले कह दिया था। और जब मैंने गाना देखा तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया था। जब दिलवाले बहुत बड़ी हिट हो गई, टाइम निकल गया, तो आदित्य चोपड़ा ने घर पे बुलाया और बोला देखो करण ने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मगर तू कितना बिजी है, तेरे को कितना टाइम है, तू कर पाएगा, दिलवाले जैसा एफर्ट चाहिए उसमें। तो मैंने पूछा स्टार कास्ट क्या है, तो बोला शाहरुख और काजोल, और दिलवाले में अवार्ड नहीं मिला था, तो एक थोड़ा तो खलिश रहती दिल में कि यार डिजर्विंग था, कैसे नहीं मिला। एनीवे वो बात खत्म हुई, तो मैं बोला ये चांस है, अब वापस प्रूव कर सकते हैं कि इसमें अच्छा काम करते हैं। मैं बोला बिल्कुल करेंगे, क्या बात है, कोई काम हमने, ये प्रायोरिटी। तक वो पिक्चर मिल गई, उसने नरेट किया, पिक्चर लाजवाब नरेट, बहुत ही कमाल नरेशन दिया, तो समझ गए कि बहुत ज़बरदस्त है, इसमें करते हैं। तो करण के साथ ट्यूनिंग मेरी बड़ी अच्छी हो गई। वो फ़ोन करता था ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने बहुत सोचा और एक गाना मुझे करेक्ट लगा, एक ही गाना। तो मैं बोला हम लोग बैठते हैं। तो मैंने उसको गाना सुनाया तो उसको समझ में एकदम नहीं आया, और मुझे भी समझ में आ गई थी कि इसको समझ में नहीं आएगा और नहीं आएगा, इतना पता था। तो और ना भी कैसे बोले, सामने आदमी बैठा है जिसने सक्सेसफुल काम किया हुआ है। तो ललित इज गुड बट डू यू थिंक इट्स गुड इनफ फॉर द फिल्म। मैं बोला करण यू हैव 4 कैरेक्टर्स डांसिंग, सबको लाइनें देनी है, फिर अनुपम खेर हैं और फिर पब्लिक गाड़ी है और मस्ती है, कॉलेज का समय है। तो उसको मैंने जो सुनाया था, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मगर मेरा ग्राफ दिमाग में था। तो अगर मैं वो सुनाऊँ तो आप मुझे बाहर कर देंगे कि यार ये गाना नहीं, यार एकदम ये तो नहीं चलेगा। वो इतना लंबा मुखड़ा था, मगर जस्ट बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस था कि ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। मैं बोला करण ये हो जाएगा करेक्ट, लीव इट टू मी। तो उसने छोड़ दिया, और वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो वो इतना खुश हो गया था
और फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं बड़ी पिक्चर बना रहा है, नया डायरेक्टर है, खुद बहुत मेहनत करके आया है, तो एक इनसिक्योरिटी रहती है ना, मेरा म्यूज़िक मार ना खा जाए, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अभी जैसे ये काम करते हैं तो इनको भी डर लगता है कि वेदर दे आर पुटिंग द राइट फुट। तो उसको जब मैंने सुना तो इट साउंडेड लाइक दिस, मेरे म्यूजिशियन वगैरह बजा रहे थे सब, दारा रा रे दारा ला रा म्यूजिक चल रहा है, अच्छा दारा, मगर ला रे रिपीट ही होते, ना 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 ने ना ने ना 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 ने 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 ना 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 ने ने ना ना ने 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 ना 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 ना, बच्चे जैसी ट्यून लगती है, ना 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 ने ने ना 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 ने ना ने ना ने ना 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 ने ने ना ने ना ने ना 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 ने ना ना, फिर शुरू ना ना ने ने ना ना ना। अच्छा, उसमें कोई डिवीजन तो नहीं बता सकता मैं कि लड़का लड़की क्या करेगा, एक मेंटल दिमाग में रहता है कि ये गाएगा और वो कैरेक्टर्स तो नहीं दिखने हैं ना वहाँ पर जी। तो वो सुना तो बोले बहुत लंबा लग रहा है, मैं बोला बकरी आएगा करेक्ट। तो बिकॉज ही टुक माई कॉन्फिडेंस, और एक ही गाना मैंने सुना था, यही गाना ये करेंगे, तो वो मान गया, और जब किया तो फिर खुश हो गया, और फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर देन वो छूट दे देते हैं कि चलो ये हमने लिया है, इनको ट्रस्ट करो, ही नोस व्हाट। ये इतना सारा मतलब आपको जहन में रखना पड़ता है, लेकिन वो जो मूड है वो कहाँ से लेकर आते हैं आप? वो जो मूड होता है, क्योंकि वो बना हुआ कुछ भी नहीं है। देखिए हम जो गाते हैं या सुनते हैं वो पहले से बने हुए गाने होते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं या लोग जो अपनी खुशी के लिए गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए गाते हैं, वो बने बनाए आपके बनाए हुए गाने, दूसरे संगीतकारों के बनाए गायकों के गाए हुए गाने रहते हैं, हम उनके जैसा गा लेते हैं, हो जाता है। लेकिन आपको तो पूरा नया करना होता है, हम लोग के समझ से बाहर है एक्चुअली ये। थोड़ा कुछ अगर आप समझा मैं सकें। सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, और ये बात को मैं मानता हूँ कि म्यूजिक में एक छोटा सा जादू होता है जी। जब आप बनाते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है, जब आप बैठे रहते हैं अपने असिस्टेंट के साथ, सब बजता रहता है, आप गाते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि क्या करना, तो एक माहौल बनता है और एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उसमें जैसे रोशनी की लाइट गिरती है ठक से, वैसा कुछ होता है और सडनली कुछ अच्छा बनता है, डिवाइन है। आप डायरेक्टली सोच समझ कर आप प्रक्रिया के तहत नहीं कर सकते, सोच समझ भी चाहिए उसमें, वो तो टेक्निकलिटीज तो जरूरी है, एजुकेशन भी चाहिए, टेक्निकलिटीज जरूरी है, और वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो प्रोसेस भी बराबर पता रहना है जी, बहुत इंटीग्रेट, कौन सा साउंड कब यूज करना है आपको, इतनी सारी चीजें आप एक ही वक्त पर करके वो इतना लोकप्रिय गाना कैसे बना लेते रहे हैं पिछले 20 सालों से। 16 बार तो आपका नामांकन हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए गानों का, वो अलग बात है कि उस वक्त अवार्ड नहीं दिया गया था, लेकिन आपके गाने को, दबंग को तो देखिए, जो आप जब आप सोचते नहीं कि ये होने वाला है तब सब हो जाता है, जबकि वो सब लोकप्रिय फिल्मों के गाने थे और बहुत ही लोकप्रिय थे उस वक्त में। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है ये अवार्ड और ये जो प्रतिष्ठा है और जो प्रशंसा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक संगीतकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में, और एक आम इंसान के रूप में? अवार्ड्स जो हैं, देखिए उसमें डेफिनेटली बहुत क्लीन सिस्टम तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि 19-20 उसमें हो जाता है, कई लोग अपसेट हो जाते हैं, और कई लोगों को जिनको मिलना चाहिए, हमको महसूस होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम किया था, इनको उसमें क्यों नहीं दिया। ये एक प्रोसेस है और ये ज़माने से चलता है। आपकी खुशी इसमें होनी चाहिए कि आपका म्यूज़िक या आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आपको लोगों ने क्या कहा उसके लिए। देखिए, आप इतने प्यारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लंबी चीज़ तो ये है कि म्यूज़िक कितना आपका एक टाइम की बाउंड्री क्रॉस कर जाए, कल्ट सेक्शन में चला जाए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो हमारे जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि पंचम दा के बाद कल्ट म्यूज़िक जो हुआ है 90s के ग्रुप में से, वो सिर्फ हमारा हुआ है। हालांकि आपके पास तो इतने रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे लोगों ने हमसे डबल ज़्यादा काम किया है नंबर ऑफ़ फिल्म्स में। हमने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत डरते थे ज़्यादा काम करने से, मगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि हर पिक्चर को वक्त दे के उसमें एक गाना नहीं, पूरे गाने बहुत दिल से बना के उस लेवल में पहुंचा देना कि वो अनफॉरगेटेबल हो जाए जी। ये बात का अलग मजा है, यादगार गीत। हाँ, या कि आप 200 फिल्म कर लें और जो लंबा ना चले, ये काम नहीं है ना। ये क्या बात कही आपने, बिल्कुल ये काम नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो पैशनेटली होनी चाहिए, बिल्कुल, और आपको उससे सच्चा रहना चाहिए। वैसा रहें तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि दूसरे कोशिश नहीं करते हैं, सब कोशिश करते हैं। फिर आपकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ होती है। देखिए, फना जतिन और मेरी लास्ट फिल्म थी जी। ये फिल्म करते करते हम लोग पार्ट हो गए थे, मगर मेरे दिल में ये बात थी कि ये मैं म्यूज़िक में ऐसा कर दूं कि एक अच्छा मुकाम मिले इसको, और उससे हम दोनों एंड करें, अपने अपने रास्ते जाएं। तो उस म्यूज़िक में मैंने बहुत मेहनत की, और आप यकीन मानिए कि जब म्यूज़िक ख़त्म होकर मैं और आदित्य चोपड़ा पूरा सुन के नीचे उतर रहे थे, तो मुझे आदि ने पूछा कि
क्या लगता है ये म्यूज़िक का क्या होगा? तो मैं बोला ये म्यूज़िक दिल से निकला है और दिल तक पहुंचेगा। क्या बात। मैंने ये बात की थी और 2 महीना रिलीज़ होने के बाद म्यूज़िक उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि फना का जो म्यूज़िक है वो YRF की सबसे हाईएस्ट सेलिंग में है, सबसे ऊपर। ललित पंडित जी हमारे साथ हैं, रोहांश हैं। रोहांश ने बड़े ही प्यारे ढंग से और मीठी आवाज़ में जो है एक गाना हमें सुनाया था। हम चाहेंगे रोहांश, संगीत की जो ये आपकी इबादत है ये यूं ही बरकरार रहे और साथ ही साथ जो एक कहते हैं ना कि वास्ता जो होता है, जैसे आपका संगीत के साथ है, हमारा श्रोताओं के साथ है, तो आपका वास्ता भी हमारे दोस्तों के साथ हो जाए, एक गाना और हो जाए। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। क्या बात है सर। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं कंपोजिशन, तो शब्द तो होते नहीं होंगे, कई बार शब्द होते होंगे, उसके ऊपर आप बनाते होंगे, तो प्रिफर कौन सा करते रहे हैं आप? पहले आपको गीत मिलता था या फिर आप पहले कोई ट्यून अच्छी उस सिचुएशन के हिसाब की बनाते हैं? श्याम जी, मैं आपको सच्ची बताऊं जी, मैंने बहुत कम गाने ऐसे बनाए हैं और जो कि बहुत बड़े हिट हैं, जो वर्ड्स पे बनाए हैं। अच्छा। मैं ट्यून बनाता हूँ जी और उसके ऊपर बेहतरीन राइटरों के साथ सिर्फ काम करने का शौक है। जी। मैंने नीरज जी के साथ काम किया है, इंदिवर जी के साथ काम किया है, कतील शिफाई साहब के साथ काम किया है और बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ काम किया है। मजरूर साहब के साथ बहुत काम किया है, समीर जी के साथ बहुत काम किया है, गुलजार साहब के साथ किया है, प्रसून जी के साथ किया है। मतलब जितने अच्छे राइटर्स थे सबके साथ बहुत अच्छा म्यूज़िक देने का मौका मिला। प्रसून जी भी मुझे बहुत पसंद है। फिर जावेद अख्तर साहब हैं, उनके साथ तो शाहरुख की मैंने बहुत पिक्चरें की हैं, होम प्रोडक्शन भी की हैं। तो उनका उस पर इनपुट आ जाना और मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाना, वो वर्क करता है हमेशा। देखिए, ये जो गाना है लवेरिया हुआ राजू बन गया, जी जी, राजू बन गया, ये मैंने लिरिक्स पे बनाया था गाना। मेहंदी लगा के जो गाना है दिलवाले का, वो लिरिक्स पे बनाया हुआ गाना है। तो ये बहुत बड़े बड़े हिट रहे हैं गाने, और भी हैं गाने, मगर मैं जैसे पहला नशा गाना है, आप वर्ड्स पे नहीं बना सकते। जी जी जी। उसमें आपको पियानो बजा के उसको पूरा सोचना, उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर मजरूर साहब जैसा इंसान मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। अच्छा, फिर जब अभी आपने बताया कि ख्याल रहता है, उस ख्याल के हिसाब से फिर आप उसे सुरों में बांध लेते हैं। जी। लेकिन जब बांधते हैं उसके बाद जब गायकों की या गायिकाओं को सेलेक्ट करने की बारी आती है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा गायक इस गीत को गाएगा तो कैसा गाएगा? आप उन्हें गाकर सुनाते हैं, म्यूजिक पर गाने कहते हैं, कैसे होता है वो निर्माण? मैं और जतिन दोनों गाते हैं। हम बेसिकली आप जानते हैं कि हम क्लासिकल घराने से, सिंगिंग घराने से हैं जी। तो आपको एक बात और बता दूं, जितने हमारे सिंगरों ने गाने गाए हैं उनकी लाइफ के बेस्ट अवार्ड्स हमारे म्यूजिक में मिले। बिल्कुल मिले हैं। आप अलका याग्निक जी ले अलका याग्निक जी लीजिए, से उदित तो आपने नारायण, बहुत सारे, कुमार सानू, कविता, शान, सोनू निगम, अभिजीत। हाँ, सोनू को हमारे गाने में रिकॉर्ड नहीं मिला, हमने सोनू को बहुत कम गवाया बेसिकली। मगर ये जो सिंगर्स हैं इनके लाइफ के बेस्ट जो अवार्ड्स हैं हमारे म्यूजिक में, और ये सिंगर्स भी जानते हैं कि बहुत अच्छा गवाते हैं। तो जब हम लोग बुलाते थे तो हम लोग खूब रिहर्सल करते थे। जो जीता की रिहर्सल खाली 2 महीना हुई है सिंगिंग के, क्योंकि नासिर हुसैन साहब की पिक्चर थी, आप जानते हो, बोल दिया था कि रोज रिहर्सल में करना है उदित, तो वो रोज आते थे। ये उदित नारायण जी का बड़प्पन है, वो बहुत टॉप में थे उस टाइम, मगर डेडिकेशन और जो रिक्वायरमेंट है, जो एक सीनियर आदमी ने कह दिया कि रोज रिहर्सल करना है, तो वो तो बच्चे जैसा मानते थे उनको, उन्होंने चांस दिया था क़यामत से क़यामत तक में, तो वो रोज रिहर्सल होती थी। और आप सोचिए, आमिर खान तो एक्टर हैं, सिंगर नहीं है, मगर हमने उनको इतना अच्छा गवा दिया था कि वो फिल्म फेयर नॉमिनेशन में गए थे। जी, ये बात भी है। गायकों को तो आप बुलाते ही रहे हैं, गवाते ही रहे हैं, लेकिन आपने तो एक्ट्रेस से भी गाने गवाए और वो हिट हुए हैं। जी, वो तो दौर ही हमने शुरू किया, क्योंकि अब सब एक्टरों को शौक है गाने का।
सलमान को बहुत शौक है जी, शाहरुख को भी है, मगर अपनी अपनी लिमिटेशन हमने संजय दत्त को भी बहुत सुपर हिट गाना गवाया था, खूबसूरत में, बिल्कुल। मगर आती क्या खंडाला, उसमें भी एक एक्सपर्टाइज चाहिए। हम क्या करते थे कि जब ये डिसाइड हो गया कि आमिर ट्राई करने वाले हैं, पहले तो वो ट्राई करने के लिए नहीं मान रहे थे जी, तो वो जब म्यूजिक रूम में आते थे तो मैं बोलता था कुछ भी गाओ आमिर। तो आमिर को चेस खेलने का बहुत शौक है, मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो हम लोग जब जो जीता का म्यूज़िक बन रहा था तो हम लोग रहते थे मांडवा में, वहाँ म्यूज़िक भी बनता था, वहाँ खाना पीना चलता था, हमारे पास भी कोई ज़्यादा काम नहीं था, आमिर तो काम ही कम करते हैं। तो हम लोग रात को खेलते थे चेस और फिर क्रिकेट भी खेलते थे साथ में हम लोग। तो एक अच्छी सी बॉन्डिंग थी। तो जब ये बात आई कि गाना गाना है तो आमिर, हम सबको पता है, बहुत केयरफुल इंसान है और किसी चीज़ में छलांग नहीं मारेंगे जब तक पक्का नहीं हो। तो बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस में शुरू हुआ था वो गाना, और वो रोज़ कोई कोई गाना गाते थे तो मैं नोटिस करता था कि कौन से नोट में कंफर्टेबल है, तो उन्हीं नोट में गाना बनाया। और आप देखें तो बहुत सिंपल गाना है, काफ़ी जगह तो बातें हो रही है उसमें। हाँ, क्या बोलती तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंगिंग नहीं है। सुना, हाँ, आती क्या खंडाला। और अंतरे में देखिए, अंतरे में खाली चाल है, हाँ जी, 2-3 नोट ही है। बरसात का सीजन है, खंडाला जाके क्या करना। तो उनकी वॉइस क्वालिटी आमिर की बहुत अच्छी लगती थी मुझे। जब डायलॉग बोलते हैं तो एक बहुत आपने ही फना में भी जो गाना है, जी हाँ, तेरे हाथ, उसमें भी बहुत अच्छे डायलॉग सुने, उसमें भी यूज आपने डायलॉग जो बोला है, बीच में किया है। फिर सरफरोश पिक्चर थी, उसमें भी डायलॉग सोनाली बोले। बेनर्जी हाँ के जी साथ जी में, जी। बिल्कुल। तो आमिर तो बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही, हमेशा ही बहुत मज़ा आया है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और यादगार फिल्में और यादगार म्यूज़िक रहा है उनके साथ जी। और गायिकाओं में जैसे कि आपके साथ में अलका याग्निक जी ने सबसे ज़्यादा गाने गाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अलका याग्निक की आवाज़ बहुत पसंद है हमको और बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी हैं, मेरे जैसी हैं कि छोड़ती नहीं है। अच्छा, वो एक आदत, जुझारू है, मतलब खुद को ठीक नहीं लगेगा तो बोलेगी नहीं मैं एक बार और लेती हूँ। तो वो सब जो आदत है, वो सब जो काम करने का पैशन है, उसी से वो वहाँ पहुँची है जहाँ है वो। और बहुत हमारे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनके साथ, बहुत ही अच्छी दोस्ती रही है और बहुत काम भी बहुत अच्छा किया है। जितनी फीमेल सिंगर्स हैं मैं कहूँगा उन सब में नेचर इनका सबसे बेस्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेचर भी काउंट करता है, नेचर भी आर्ट के साथ साथ। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी दोस्त रही हैं और सबसे अच्छी बात है कि एक उनको कॉम्पोजिशन पसंद है और मुझे उनकी आवाज़ पसंद है। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, म्यूचुअल वो है। रोहांश, बताइए और क्या क्या प्लान करके रखा है अपने दिमाग में आपने? ये एक आपने प्रोजेक्ट जो था, ये गीत के रूप में आपका सामने आया है और बड़ा ही वृहद है और दर्शनीय है, देखने लायक भी, और सुनने की बात तो हम क्या करें, क्योंकि आपने जिन गायकों से गवाया है और जो कंपोजिशन है आपकी वो एकदम मैच्योर है। कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई एक नया जो है उदीयमान कलाकार है उसकी है। कैसा सोचते हैं आप आगे का भी और अभी का जो रिएक्शन, इसके आधार पर क्या योजना कुछ बन रही है दिमाग में? जी सर, बिल्कुल। मुझे बेहद खुशी हुई कि आपको गाना इतना अच्छा लगा और आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं गाने के बारे में। मैं फ़िल्म म्यूज़िक ज़रूर करना चाहूँगा सर, कर भी रहा हूँ डैड के साथ। एक फ़िल्म जैसा मैंने जिक्र किया, उसमें मेरे गाने हैं और शायद अभी ना गाऊं, लेकिन बिल्कुल ज़रूर फ्यूचर में फिल्मों के लिए गाना ज़रूर चाहूँगा। बिल्कुल, जी जी जी, एज ए सिंगर ज़रूर आऊँगा। आई थिंक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मूवमेंट जो हमारे कंट्री में अभी चालू हुई है रिसेंटली, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है जिस तरह का म्यूज़िक आ रहा है वो मुझे बहुत पसंद है और वो ऐसा मैं करना भी चाहूँगा। तो लोग मुझे एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट देख भी पाएंगे जहाँ मैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ में फीचर करूँगा। तो ये दो जो एवेन्यूज़ हैं मैं ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा और कर रहा भी हूँ। तो मेरा गाना अभी आई थिंक 3 महीने या कहीं निकल भी जाएगा जो नेक्स्ट गाना है। तो आपके जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उनके लिए एक चीज़ नई मैं ज़रूर बना रहा हूँ। जी जी जी, और हम उम्मीद करते हैं उसे पसंद भी करेंगे। बिल्कुल। ये है कि जो संगीत है जी, आप जो संगीत दे रहे हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात आती है तो उनका प्रभाव भी होता है। तो आप गिटार के अलावा और क्या बजाते हैं? मैं पियानो बजाता हूँ। मैं प्राइमरीली एक पियानो ही मैंने सीखा है। मैं डैड को असिस्ट कर रहा हूँ शोज़ पे और बचपन से ही उनके साथ लगा हुआ हूँ। तो पियानो एक्चुअली मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। गिटार मैंने हाल ही में लॉकडाउन के समय सीखा। अच्छा। डैड के साथ मैं थोड़ा बहुत ड्रम्स बजा लेता हूँ और मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत फेमिलियर हों, बिकॉज आप जब कंपोज करते हैं या आप गाने बनाते हैं तो इनका योगदान उनमें बहुत होता है। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़ जो इस काम में लगती हैं
और मुझे लगता है कि आपका अगर एज अ म्यूजिशियन आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके कंपोजिंग में वो बहुत मदद करती हैं। जैसे कीज़ हैं, मैं डैड का गाना सुन रहा था हाल ही में, एक इनकी टेप रिकॉर्डर से खजाना मुझे मिला जहाँ ये 24 इयर्स के या शायद उस एज ग्रुप में ही होंगे और पहला नशा बना रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं खुद। और उनकी कहानियाँ मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे खुद इन्होंने ये इतना बड़ा गाना रिकॉर्ड किया वगैरह। तो जो उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है मुझे लगता है वो उस गाने की सोल है। मैंने हमेशा यही कहते आया हूँ कि जो पियानो पीसेस और इंटरल्यूड्स जो आपने रिकॉर्ड किए हैं वो गाने को एक अलग ही लेवल पे ले गई हैं। और वो मुझे लगता है वो जादू तब आ सकता है जब आप अपनी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फेमिलियर हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात कही। जो आत्मा है गीत जी, की, उस संगीत की जो एक बना है, एक रूप में आया है सामने, उसकी आत्मा अगर आपकी आत्मा के साथ मिलती है, संगीतमय आत्मा के साथ, तभी वो जो है स्प्रेड होती है और लोगों को आत्माओं तक पहुंचती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है और सदा जीवित रहती है। महत्वपूर्ण ये है, कहते भी है ना कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती जी। और संगीत भी ऐसा ही है, जो अगर अंदर से निकला हुआ है आपका तो काफी दूर तक जाएगा और पूरा फैल जाएगा। तो ये थी संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित और उनके बेटे संगीतकार रोहांश पंडित से जी श्याम की फिल्मी गपशप। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।